अरे करवा चौथ आ रहा है ना, इसीलिए सिंदूरा ढूंढ रहे हैं। तुम बस कुर्सी ठीक से पकड़ के रखो। दीदी 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 ये देखो, वरुण धवन ऑनलाइन है, ऑनलाइन। अगर वरुण धवन हमें कभी मिल गया ना तो हम उससे एक सवाल जरूर पूछेंगे। क्या? क्यों अभी तक घर क्यों नहीं आते? जब तक सिनेमा में आते हैं ना तब तक तो ठीक है, ऑनलाइन ना आया करे। मम्मी क्या हुआ? हमारा राधिका, कभी कान छोड़कर आवे से, कभी आंख छोड़कर आवे से, कभी तो कंप्लीट आया कर यार। अरे क्या हुआ बीना? अरे कहाँ इतनी जोर से चिल्लाए? सब ठीक तो है? पापा, हाँ? पहले मम्मा कुर्सी से गिरी, उसके बाद राधिका दीदी मम्मा के पैर पे गिर गई। क्या? तुमको तो बहुत लग गई होगी फिर। चलो चलो डॉक्टर के साथ चलो 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 चलो। ठीक है, हम मीनाक्षी ने मलहम लगा दिया है, अब दर्द ठीक है, लेकिन वैसे गलती हमारी भी है, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। ए जी, हाँ? एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी बेटियों की गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी सौतन उन्हें कभी गलत नहीं मानेगी, है ना? देखा कितनी कमाल की, एकदम मुश्किलों से ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास सौतन लेकर आया है। करवा चौथ करीब है, घर का सारा काम कैसे करेंगे हम? वही मम्मी, क्यों ना हम लोग एक डाई रख ले। अरे वाह वाह दाई भाई, जब 5 बेटियां हैं घर में, मिलके सफाई करो, घर एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ, आपके हिसाब से तो महिलाएं सिर्फ साफ सफाई के लिए बनी है ना पापा? फिर से शुरू हो गई है। ए जी, इतने बड़े घर की सफाई हमारी बेटियां अकेली करेगी क्या? आप में थोड़ी सी भी बापता नहीं है? बापता? ये क्या होता है? जैसे माँ में ममता होती है, वैसे बाप में बापता। तुम इतने पुराने सड़े में जो काय ऊपर बैठे बैठे मारती रहती हो, हैं? और बात को समझो थोड़ा। बेटी लोग ऐसे घर में काम करती रहेंगी ना, तो जब इनकी शादी होकर ये जाएंगी तो ससुराल में कोई सब काम आएगा। कुछ घुस रहा है दिमाग में? आई हो दद्दा, इन लोगों से इतना काम नहीं हो पाएगा। वैसे बेटियां ठीक ही कह रही है, एक काम करने वाली दाई रख लेते हैं ना। डोंट वरी मम्मी, मैं अभी बेबी आंटी को कॉल करके बोलती हूँ कि एक सस्ती सी दाई हमारे यहाँ भेज दे। हाँ। क्या मैं बैठ सकती हूँ? देखिए, हम लोगों के घर में ना 7 लोग हैं, तो काम थोड़ा ज्यादा है, कर पाओगी? हाँ बिल्कुल कर लूंगी, लेकिन देखिए आप मुझसे बहुत सारे सवाल करें, इससे पहले मैं आपको अपने कुछ उसूल बता देना चाहती हूँ। मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, वक्त की पक्की हूँ, यही सब आपके उसूल है ना? ना, इसमें से कुछ भी नहीं हूँ। तो देखिए, हर संडे मुझे छुट्टी चाहिए और सैटरडे को मुझे हाफ डे चाहिए, और हाँ, दिवाली, ईद और क्रिसमस पे मुझे बोनस भी चाहिए। ये 3 धर्मों के त्योहारों पे आपको बोनस चाहिए, लेकिन आप खुद कौन से धर्म की हैं? हाँ। देखिए, धर्म तो इंसानों के होते हैं, सैलरी और बोनस के नहीं। देखिए, सैलरी से मुझे याद आया कि हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ऑनलाइन? इंटरनेट फ्रेंडली लगती है। हाँ, और आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो भी बता दो। लिस्ट दे दो। देखिए, पंखे चलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अच्छा, थोड़ी बिजली बचाएंगी। जी नहीं, सही है। जब तक मैं इस घर में रहूंगी, घर का एक भी एसी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्या? ये हमें नौकरी पर रख रही है कि हम इसे? अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अब चलती हूँ। ओके? ए जी, घर का काम करने के लिए इस मौसी से तो अच्छा है कि आप किसी स्टेट की रानी को ही नौकरानी बनाकर रख लीजिए। देखो, हमारा दिमाग पहले से दही हो चुका है, अब तुम दही की छाछ मत बनाओ, समझी? डैडी, क्यों ना हम बनारस में एक दाई ट्रेनिंग सेंटर खोल ले? हाँ, हाँ, ग्रेट आइडिया।
उसके बाद हमारे ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग के पैसे भी आते रहेंगे और वहां से अच्छी अच्छी दाइयां भी निकलेंगी। फिर मम्मी को कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, और पापा उसके बाद आप भी रिटायर हो जाइएगा। ऐसी होती है संस्कारी बेटियां जो माँ बाप के बारे में इतना सोचती हैं। बापू देखना, 1 महीने के अंदर 80 घाट मोहल्ले के कम से कम 80 घरों में हमारे ट्रेनिंग सेंटर से निकली हुई दाइयां होंगी। अरे ऐसे दाई सेंटर भला कहीं होते भी हैं क्या? अरे नहीं, हमको ये सब तुम्हारी आइडिया वाइडिया बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। हमको ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, हम जा रहे हैं ऑफिस। चलो बाय। गए। तो सुनो, अब हम लोगों को दाई ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए करना क्या है? अरे क्या बताएं शर्मा, एक बार घर में घुस जाते हैं ना तो फिर दुनिया वहीं की होके रह जाती है। बाहर कोई फोन वोन करना, दोस्तों को याद करना कुछ रहता ही नहीं है। अरे 1 मिनट शर्मा, इधर कोई बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर दिख रहा है, बाद में कॉल करते हैं। गारंटी 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 है, काम की 100% गारंटी। अरे वाह, लगता हमारे देश में बेरोजगारी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। माथुर दाई ट्रेनिंग सेंटर। हमारे मोहल्ले में माथुर कौन है? नाम तो सुन, ये तो हम ही हैं। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी दाइयां बनाएंगे। अरे बनाएंगे दाइयां तो ऐसे बोले जैसे जलेबी बनाएंगे। अच्छा, संपर्क करें राधिका माथुर। हाँ, यानी कि हमारे लाख मना करने के बावजूद ये लोग दाई ट्रेनिंग सेंटर खोलने का ठान ही लिए। अभी बंद कराते हैं। ये लोग समझते क्या अपने आप को? हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। ठीक है तरीक, पोस्टर तो लिया ही नहीं, पोस्टर तो लिया ही। अब इससे क्या होगा? बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। चुप, एकदम चुप। मुखड़े से अंतर पे जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? बीना, राधिका, मीनाक्षी, काजल, आइए आइए, देखिए हमारी बेटियों ने दिन भर में कितनी तरक्की कर ली है। तुम चुप रहो थोड़ा, ठीक है? बीना, आ गए तुम लोग हैं? अब एक बात बताओ, तो हमारी इजाजत के बिना ये दाई ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तुम लोगों ने ठान ही ली है? अब एक बात तो बताओ, इस ट्रेनिंग सेंटर में ये ट्रेनिंग लेने के लिए आएगा ही क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमने उन्हें काम दिलाने की 100% गारंटी दी है। गारंटी? और अगर काम उनको नहीं मिल पाया तो हम लोग अपना 10% भूल जाएंगे। और क्या? अच्छा, मतलब यहाँ परसेंटेज का भी मामला है। उसके बिना आजकल होता ही क्या है डैडी? पैसा पैसा, कमीशन। कमीशन? हमको तो डर है कहीं आगे चल के लोग पॉलिटिशियन ना बन जाए। आपने पैम्फलेट देखा ना, कैसा लगा? हमको ऐसा लगा जैसे किसी ने गोबर के उपले हमारे मुंह पे चिपका दिए हो। अयो दादा, आपके सुंदर मुखड़े पे किसने गोबर के उपले चिपका दिए? अरे तुम्हारी बेटियों ने, और किसने? अब एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो। कान खोलो, सुनने का टाइम आ गया है। तुम लोगों ने भी जो कुछ भी किया ना, उसमें हमारा कोई हाथ, पैर, दिमाग कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो इसमें तुम लोग हमको मत घसीटना, ठीक है? ठीक है ना पापू, हम संभाल लेंगे, है ना? और अगर तुम लोगों को लाइफ में कामयाबी चाहिए तो जो दूसरों को सिखा रहे हो ना, पहले खुद सीख लो, समझे? हो सकता है शादी के बाद तुम थोड़ा काम आ जाएगा। ए जी, कल संडे, एक बार इनकी क्लास में आके देख लीजिए बच्चे कैसे ट्रेनिंग देते हैं सबको। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, इस पछड़े में हमको मत घसीटो। ए जी, एक बार हमरे खातिर मान जाइए ना। ठीक है, चलो देखते हैं ना तुम लोग क्या कमाल करते हो। खैर ये सब छोड़ो, अब बहनों मेरा प्लान सुनो डिटेल में। हम क्या बोल रहे हैं कि हम ऑफिस से जब निकल रहे थे तो बॉस ने हमको ये 50,000 रुपए दिए ताकि बैंक में जमा करें, लेकिन जब तक बैंक पहुंचते तो बैंक ही बंद हो गया था। अब कल तो संडे है,
तुम जरा इसको संभाल के किसी अंदर सेफ जगह रख लो। हम जब मंडे को जब ऑफिस जाएंगे तो ये बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है? देता है ऑफिस का टेंशन, घर की अलमारी में। अरे रखो ना, तो कौन रखेगा? अब लेके आए हैं तो रखना ही पड़ेगा। और तुम लोग बाप को चाय पानी भी पूछोगी या फिर ऐसे करके प्लानिंग करती रहोगी? सिर्फ पूछना है काजल की देना भी है। अरे पूछ लिया, जाना देना पागल। किसको क्या देना है? चलिए अब मैं आप सभी को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी, ठीक है? आइए आप आइए। आइए देखिए, सबसे पहले ऐसे यहाँ पे ना टाइट पकड़ना, एकदम टाइट। ऐसी आवाज सामने वाले की निकलेगी। अच्छा तुम्हारी तो नहीं निकली ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये आत्मरक्षा का सही तरीका है। ये है जब आपका मालिक आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे तो आप इसका इस्तेमाल करें। क्यों, सही है ना पापा? हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, अभी हमसे क्या पूछ रही है? वेरी गुड, वाओ, ब्रिलियंट। तो ठीक है ना मीनाक्षी? हाँ हाँ ठीक हूँ। अब मैं आप लोगों को पोछा मारने का सही तरीका सिखाऊंगी। रेडी? समझ गए ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया काजल। यो ही करना से ठीक है ना बापू? सही है। आयो तो ना, हम नहीं जानते थे कि हमारी काजल बिटिया इतना अच्छा पोछा मारना जानती है। अगर ऐसे ही पोछा मारती रही तो शायद किसी घर में शादी के बाद सेट हो जाएगी। लाओ बोर्ड ले आओ इधर। वेरी गुड। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। अरे बाबा रे। मैडम जी, हम एक बात कहें, हमारे पति बोले हैं कि आपसे पूछ के आए कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। किसको? पूछे पूछे। छपरा में छब्बू के छप्पर पे 6 छछूंदर 6 दिन से छुचला रहे थे। क्या इसको इंग्लिश में बोलना है? बेटा बोल दो स्कूल में आज छुट्टी, कल बताएंगे। आज की क्लास खत्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं कल बताऊंगी। हाँ? बैठिए ना, कल बताएंगे कल। और छुट्टी? आज मैं आप लोग को कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। कोई भी कैरेक्टर किसी दीमक खाए हुए पुराने स्टूल की तरह हिलता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर अटक रहता है। अब मेरी बारी है। अब ये क्या करेगी? प्लीज हेल्प मी। ये कहाँ ला रही है? अब मेकअप का सामान ला रही है। बहनों, काम चाहे कोई भी हो पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। और सुंदरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और मेकअप से सुंदरता बढ़ती है। और काम वो कौन करता है? तो हर दाई का 24 घंटे पूरे मेकअप में सजी रहना बहुत जरूरी है। ओके, आप आइए। I'm so excited. शुरू हो जा स्वीटी, कम ऑन। वाओ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। चंपा सुनो। मारे को बताते हुए घनी खुशी हो रही से कि दाई ट्रेनिंग सेंटर का पहला
पहला ट्रेनिंग कोर्स एकदम सफल रहा। कल से आप सब 80 घाट मोहल्ले के अलग अलग घरों में जाकर अपने साफ सफाई का प्रदर्शन करेंगे और मारे को पूरी उम्मीद से कि आप लोग दाई ट्रेनिंग सेंटर का नाम रोशन करेंगे और आप सबका करियर गोल्डन गोल्डन हो जाएगा। दाई ट्रेनिंग सेंटर जिंदाबाद। अरे बीना, अरे जरा वो हमारा वो लिफाफा दिए थे ना पैसे का, वो ले आओ। हम जा रहे हैं ऑफिस, तो बैंक जाते हुए हम पैसा भी जमा कर देंगे, ठीक है ना? ओहो, कहाँ से इतना थक कर आ रही है हमारी बेटियां? अरे बापू, मन ने ना पता था कि हमारा दाई ट्रेनिंग सेंटर इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हैं? और सोच यार, स्वीटी का आइडिया काम कर गया। अभी तो देखती जाओ, पैसे बरसे में शुरू ही होने वाले हैं। इसे सोशल मीडिया पे अच्छे से प्रमोट करेंगे। वाह वाह वाह। आयो दादा, ए जी, ओ जी सुनिए जी, अरे गजब हो गया। अरे अरे फटे हुए साइलेंसर जैसी गाड़ी की तरह काहे फड़फड़ा रही हो? एक बैठो बैठो, पहले यहाँ पे आराम से बैठो, फिर बताओ, सांस लो, फिर बताओ कि हुआ क्या है। ए जी, हाँ? इसे समझाइए, ज्यादा जोर से सांस लेगी तो बहुत जल्द इसकी तस्वीर भी हमारे बगल में टंग जाएगी। तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो क्या? हाँ बोलो बोलो, हुआ क्या, बताओ। पानी? पैसे पैसे वहाँ नहीं है जी। क्या नहीं है मतलब? आयो दादा, हम जब कमरे में गए तो तिजोरी खुली हुई थी और पैसों का लिफाफा गायब है। अरे राम, अरे ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भाई? हमें लगता है ये सब का रास्ता नहीं ना नयनतारा की है। हम उसे उस कमरे में साफ सफाई करने ले गए थे और वो पैसे पे हाथ साफ करके चली गई। ये बेडरूम है। हाँ। उसकी तो मैं भाई। अरे ये क्या हो गया भाई? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जेल। आयो दादा, जेल? जेल जाओगे? अरे लेकिन आप ऐसे हाँ हंस क्यों रहे हैं? हम जब पैदा हुए थे तब हंसते हुए पैदा हुए थे, तब से लेकर आज तक हंसी रहे। वैसे एक बात बताएं अंदर की, अभी अब बहुत गुस्से में। गुस्से में क्यों? ये क्या है? दाई ट्रेनिंग सेंटर। ये पोस्टर है उसका। ओ आई। इसका लाइसेंस किधर है? लाइसेंस? हाँ, अरे लाइसेंस कहाँ है? हाँ, लाइसेंस तो नहीं है। क्या लाइसेंस नहीं है? तुम लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के बिजनेस करने के जुर्म में जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 लाख। नहीं है? नो प्रॉब्लम, जेल जाओगे। अरे बाप रे। और सुनिए, तुम्हारी 5 बेटियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में इनका हाथ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बेटियों ने जो कुछ भी किया है ना, हमारी वजह से किया है। और ये दाई ट्रेनिंग सेंटर की वजह से हमारे 50,000 भी चले गए। इस केस की तहकीकात हम अलग से करेंगे। और उसके बाद भी हमारी बेटियां जेल जाएं, ये ठीक नहीं होगा। अगर आपको किसी को अरेस्ट करना ही है ना, तो आप हमको कर लीजिए। अरे नहीं। हाँ, हमको अरेस्ट कर लीजिए, हमें ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मारा बापू जेल जा रहा है और आपको हंसी आ रही है? अरे हम हंस नहीं रहे, हम तो रो रहे हैं। तुम्हारे प्रति तुम्हारे बाप के प्यार को देखकर रो रहे हैं। ठीक है, अब हम तुम लोगों पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे।
लेकिन तुम्हें अपना ये दाई ट्रेनिंग सेंटर अभी की अभी इसी वक्त बंद करना पड़ेगा। अरे हो दादा, समझिए कि बंद हो गया। हो गया सच्ची? मुझे तो खाओ मेरे सर की कसम। लगता है सब मार के छोड़ेगी। ठीक है, फिर हमारा क्या काम। हवलदार, जीप निकालो। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिए। देखा आपने, बिना सोचे समझे, बिना लाइसेंस के, जल्दबाजी में बस पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर लेने से लाख गुना अच्छा है कि सोच समझ आराम से देखभाल के कोई काम किया जाए। और तुम लोग एक बात ध्यान से सुन लो कि अपने घर का काम जो होता है उसको करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हाय, काश इस फैमिली फोटोग्राफ में हम भी होते।